नमस्कार। जरा सोचिए, एक प्लेन उड़ान भरता है और फिर हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। और फिर 37 साल बाद अचानक किसी दूसरे देश में लैंड करता है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह दास्तान है रहस्यमयी फ्लाइट 914 की, एक ऐसी पहेली जिसने दुनिया को दशकों तक उलझाए रखा। और देखिए, ये कहानी सीधे सीधे विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक को छेड़ती है। क्या टाइम ट्रैवल, मतलब समय में आगे पीछे जाना, सच में मुमकिन है? तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। सब कुछ एक बिल्कुल आम दिन और एक आम उड़ान के साथ ही शुरू हुआ था। बात है साल 1955 की। मियामी एयरपोर्ट से फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क के लिए अपनी उड़ान भरी। इस प्लेन पर 57 यात्री सवार थे और उनके साथ थे क्रू के 6 सदस्य। सब लोग एक नॉर्मल से सफर की उम्मीद कर रहे थे। उस दिन मौसम भी एकदम साफ था, उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं थी। टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा हर रोज होता है। लेकिन ये जो सामान्य सी उड़ान थी ना, वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, पर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनटों के बाद फ्लाइट 914 का कंट्रोल टावर से संपर्क पूरी तरह टूट गया। प्लेन का रेडियो सिग्नल बस यूं ही हवा में खो गया। जैसे ही प्लेन गायब हुआ, एक बहुत बड़ी खोजबीन शुरू की गई। समंदर से लेकर जंगलों तक हर एक कोना छान मारा गया, लेकिन नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला था। न को प्लेन का एक पुर्जा मिला और न ही किसी यात्री का कोई नामो निशान। और फिर सब शांत हो गया। साल बीते, दशक बीत गए, उस प्लेन को भुला दिया गया। लेकिन ठीक 37 साल बाद 1992 में वो अचानक लौट आया। और यहीं से ये कहानी एक रहस्य से कई ज्यादा बड़ी बन जाती है। जरा सोचिए, 37 साल बाद एक खोए हुए प्लेन की वापसी। साल था 1992 और जगह थी वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट। अचानक वहां के रडार पर एक अनजान प्लेन दिखाई दिया जो लैंड कर रहा था, और वो प्लेन वही फ्लाइट 914 थी। जब कंट्रोल टावर ने उससे बात की तो पायलट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उसने कहा, हमारी फ्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी, हम रास्ता भटक गए हैं। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो 37 साल भविष्य में और हजारों किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। मतलब दो अलग अलग समय के बीच एक अजीब सी टक्कर हो रही थी। कंट्रोल टावर के लिए साल 1992 था, लेकिन प्लेन में बैठे पायलट और यात्रियों के लिए अभी भी 1955 ही था। उनके लिए तो बस कुछ ही घंटे बीते थे। और सबूत तो और भी चौंकाने वाले थे। प्लेन में बैठे किसी भी यात्री की उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। वो सब बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे 1955 में थे। और तो और, प्लेन खुद 1950 के दशक का एक पुराना मॉडल था, जो 1992 के आसमान में किसी भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। इससे पहले कि ग्राउंड पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते या प्लेन के करीब जा पाते, पायलट ने अचानक बिना कोई वार्निंग दिए प्लेन को फिर से उड़ा दिया। और बस देखते ही देखते फ्लाइट 914 आसमान में एक बार फिर गायब हो गई। तो ये घटना अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका कोई जवाब नहीं है। आखिर उस प्लेन के साथ हुआ क्या था? तो इस अविश्वसनीय घटना का सच क्या हो सकता है? कई लोग मानते हैं कि ये टाइम ट्रैवल था, या शायद प्लेन किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था। लेकिन एक तीसरा सिद्धांत भी है, जो शायद सबसे मजबूत है, कि ये पूरी कहानी ही मनगढ़ंत है। असल में ये कहानी पहली बार 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक अखबार में छपी थी, जो ऐसी ही झूठी और मसालेदार कहानियों के लिए जाना जाता था। भले ही फ्लाइट 914 की घटना हकीकत ना हो, लेकिन इसका जो रहस्य है वो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक अच्छा किस्सा सच और झूठ की सीमाओं को तोड़कर हमारी कल्पना को एक नई उड़ान दे सकता है। तो ऐसे में असली सवाल ये नहीं है कि वो विमान कहाँ गया था, बल्कि ये है कि हम सब ऐसी रहस्यमयी कहानियों पर आखिर यकीन करना ही क्यों चाहते हैं।